हेलो, आई एम बैक। दोस्तों, आपने पिछली क्लास की प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों के होमवर्क का मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे अब टैग करिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे लगाइए, मेंशन करिए हैशटैग सेट एंड रिलैक्स, लिखना मत भूलना। ये हमारा कोड है, ये हमारा हैशटैग है, इसी को आपको आगे तक यूज़ करना है क्योंकि ये हमारा तकिया कलाम है। सेट एंड रिलैक्स का मतलब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो, सेट एंड रिलैक्स का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई भी स्ट्रेटेजी बनती है, कोई हमारा सेटअप बनता है, उससे बस आपको ट्रेड उठाना है, सेट करने हैं अपनी सारी टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, एंड देन रिलैक्स लाइक दिस। मजे करो, पूरे टाइम राइड करो। ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था रूल ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड बनाते हैं, कैसे सही तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्वीप मिलता है तो हम लिखते हैं विक वाला, और बॉडी मिलता है तो लिखते हैं वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आज हम सीखने वाले हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का असली हाई एंड असली लो पहचाना जाता है, क्या जरूरत है इसकी। देखिए, वो क्या रहा है कि हम अपनी मर्जी से तुक्के से हाई या फिर लो बना रहे हैं। हमें नहीं पता रियल हाई कौन सा है, रियल लो कौन सा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है, इसलिए कभी स्ट्रक्चर छोटा बन जा रहा है, कभी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जा रहा है, कभी रेंज बहुत एक एक साल तक चल रही है, दो दो महीने तक चल रही है, आपने देखा होगा जब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कभी कभी आपकी रेंज सिर्फ एक दो महीने में खत्म, वो क्या बोलते हैं, घंटों में खत्म हो जा रही है। इस चीज से बचने के लिए, एक सही ब्रेको स्ट्रक्चर जानने के लिए, सबसे ज्यादा सिंपल चीज है, आपको अगर आप पहचान लें कि आपका ब्रेको स्ट्रक्चर का असली हाई या फिर असली लो कौन सा है, तो सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। यस, ठीक है। तुम चार्ट पे बढ़ते हैं आगे और मैं आपको समझाता हूं आगे का टॉपिक। देखिए, दिक्कत ये हो रही है हमारे साथ कि हमने जो भी अभी तक सीखी वो सब एकदम परफेक्ट थी। हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस तरह से, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन कभी कभी जो क्या हो रहा है, हमारा पुल बैक छोटा सा आ जा रहा है, उसके बाद हम इसको हाई नहीं मान रहे, हम इस वाले को हाई मान रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ है। लेकिन ये हाई क्यों नहीं हो सकता? अगर ये हाई होगा तो हम इसे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, फिर इसके बाद जो बनेगा इसको भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ही ना माने हाई, तो हमारा जो लो हाई है वो यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ इस तरह से। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीजन है इसके पीछे, वो हम समझते हैं। मेरे को आपको एक ग्राफ समझाना पड़ेगा, आखिर हम पढ़ने के वाले, आखिर हम करने के वाले हैं। देखो, जो आपको एंड में चीजें यूज करनी है वो है आपका कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन तरीकों से गुजरना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अभी कुछ टाइम तक आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, फिर हम जब मैं एक नया बहुत ही तगड़ा फेस लेके आऊंगा और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, तो मैं आपको कॉमन सेंस के बारे में जरूर अपडेट करूंगा। देखिए, एक्चुअली में है क्या, हमको पहचानना है किसी ब्रेको स्ट्रक्चर का असली हाई एंड असली लो आखिर कौन सा है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द पुल बैक। हम किसी भी एक पुल बैक की मदद से किसी ब्रेको स्ट्रक्चर का हाई या फिर लो पहचान सकते हैं। आप पिप काउंट की मदद से किसी भी स्ट्रक्चर का हाई या फिर लो पहचान सकते हैं। आप फिबोनाची की मदद से किसी भी स्ट्रक्चर का हाई या फिर लो पहचान सकते हैं। आप आईडीएम ट्रैप की मदद से किसी भी स्ट्रक्चर का हाई या फिर लो पहचान सकते हैं। आप कॉमन सेंस के जरिए किसी भी हाई या किसी भी लो का और फैब्रिक ऑफ स्ट्रक्चर पहचान सकते हैं। हमें एक्चुअली में यूज करना है ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे मार्किंग्स बहुत लिमिटेड हों, हम पूरे टाइम मार्किंग ना करते फिरे, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एकदम वैलिड, एकदम परफेक्ट बने। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको इन सब रास्तों से गुजरना पड़ेगा। अब एकदम से तो बाइक चलाना नहीं सीखते है, मतलब एक बाइक की बात कर रहा हूँ। एक जो हमारे सर्कस में आपने देखा होगा, एक टायर वाली साइकिल होती है, इसके ऊपर एक सीट लगी होती है। अगर आपको इसको चलाना है तो वो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको तीन टायर वाली साइकिल सीखनी पड़ेगी, एंड देन आप दो टायर पे जाएंगे। दो टायर वाला भी मे बी आपको से बैलेंस ना हो तो आप सपोर्ट लेके करेंगे इसके अंदर। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको हम चलाना सीखेंगे, एंड देन फिर हम एक वाले पे आएंगे। हम डायरेक्ट एक पे आएंगे तो सीधा मुंह के बल गिरेंगे दोस्त, और हमें मुंह के बल गिरना नहीं है, क्योंकि मार्केट में मुंह के बल गिरने का मतलब है लॉस करना। कितना लॉस करोगे, इससे पहले आप लॉस ही करते आए हो, तभी तो आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत पड़ रही है। आई अंडरस्टैंड। इसीलिए तुम्हारा भाई, तुम्हारा मेंटोर, जो भी आप मुझे माने, एक एक चीज डिटेल में ये ऐसे ऐसे सिखाऊंगा जो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये टॉपिक्स बहुत हार्ड है, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, पर देखते रहो जादू।
देखो दोस्त, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पुल बैक के बारे में। एक्चुअली में ये सब चीजें इतनी भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम इन सबको भी यूज करेंगे आगे वाले फेज में भी। लेकिन अभी के लिए जितना आपके लिए इनफ है चीजें प्रैक्टिस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, हम वो सब चीजें सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक के अंदर पुल बैक आता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या है दोस्त एक पुल बैक? अगर मैं एक पुल बैक की बात करूं तो क्या है पुल बैक? एक्चुअली में पुल बैक ये है, जैसे कि आपके सामने एक अप ट्रेंड में बना के बैठता हूं। यहाँ पर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड अप है, तो जितने भी चलते हुए ट्रेंड में, जो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, चलते हुए ट्रेंड में जितने भी अपोजिट रिएक्शन है वो सब हमारे पुल बैक है, राइट? बिल्कुल ठीक। हम जब पुल बैक एडवांस में पढ़ेंगे अबाउट द ऑर्डर फ्लो, तब आपको समझ आएगा कि सिर्फ खाली ये पुल बैक नहीं होते हैं, और भी चीजें होती हैं। उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ना सोचें कि अगर आप एक चीज देख ले, लाइक आप एक एंट्री वाला फेज देख ले तो आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, एंट्री करने के लिए भी आपको जोन्स की जरूरत पड़ेगी, जोन्स बनाने के लिए भी आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, लिक्विडिटी बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप किसी एक चीज पर टिक के चीजें प्रैक्टिस करते हैं, ढूंढते हैं, तो हो सकता है मे बी आपको एक दो दिन प्रॉफिट मिल जाए, कुछ सेटअप चल जाए, लेकिन लाइफ में शांति नहीं मिलेगी। हम ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं? हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि हमारी हमें फ्रीडम मिल पाए, हम एक इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं बिजनेस खड़ा कर पाएंगे जिसमें हमारी मर्जी हो, हम जब मर्जी आए ट्रेड करें, हम प्रॉफिट बनाएं, हम निकल जाएं। क्या ये हाफ नॉलेज से पॉसिबल है? नहीं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भी आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अलग अलग स्ट्रेटजीज फॉर्मुले ढूंढने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग में इतना आलस क्यों? क्यों हम चाहते हैं कि आप एक दिन में सारी चीजें कर लें, एक एक रात में करोड़पति बन जाए? नहीं, ये मैराथन है दोस्त, ये स्प्रिंट नहीं है। तो आपको संभल संभल के चलना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, हर एक कंडीशन को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। याद रखो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रिएक्ट। आपको मार्केट के साथ रिएक्ट करना है, मार्केट जैसा चलेगा वो चलेगा, हमें जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को बदलना है, रिएक्ट करना है। इसीलिए हम ह्यूमन माइंड कभी भी एल्गो, जो आप देखते हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है, एल्गोरिथम, इंडिकेटर्स, इनके बेसिस पे हम हमेशा ज्यादा मोटा प्रॉफिट या फिर कंसिस्टेंसी वे में नहीं कमा सकते, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो एक कंडीशन मैच होगी तभी वो काम करेंगे। लेकिन मार्केट हमेशा, हर टाइम, हर सेकंड, हर मिनट एक न्यू न्यू कैंडल बनाता है, हर एक न्यू अलग सिचुएशन क्रिएट करता है, और वो सब चीजें एनालाइज करने के लिए ह्यूमन माइंड ही कैपेबल है, ना कि रोबोट, क्योंकि रोबोट के पास खुद की थिंकिंग नहीं है। समझ रहे हैं? एक घर में अगर आग लगी है तो आप उसको बुझाएंगे कैसे? अगर आप रोबोट से बोलेंगे तो वो सीधा जो उसके सेट ऑफ रूल्स हैं कि मिट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, ये हो गया। लेकिन मेन काम घर को बुझाना नहीं है, आग मेन काम है अपनी जान बचाना। हम वहां से किस तरह से निकलेंगे ये हमारा दिमाग यूज करेगा, ना कि मुझे आग बुझानी है घर में फंसे हुए, ये यूज करना है। समझ रहे हैं? तो डीप डीप चीजें हैं, हम उसको आराम से पढ़ेंगे। पुल बैक के बारे में हम समझिए। एक पुल बैक वो है कि जो भी अपोजिट रिएक्शन आई किसी चलते हुए ट्रेंड में, उसे पुल बैक बोलेंगे। हम इन पुल बैक की मदद से ही हम अपने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के हाई या फिर लो को कंफर्म करने वाले हैं, और वो कैसे हम वो समझते हैं। देखो दोस्त, पुल बैक को हम दूसरे नाम से जानते हैं यहाँ पर आईडीएम। अब आपने मुझको चार्ट पे दिखा होगा, मैं आईडीएम यूज नहीं करता, पर मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये बेसिक है सबसे ज्यादा किसी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हाई या लो पहचानने के लिए। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इसके इस पे हाथ बैठ जाएगा, तो आप इसको यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद आपका खुद कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इसकी कम से कम एक दो हफ्ता प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ढंग से। अब देखो दोस्त, आईडीएम, इधर आईडीएम का फुल फॉर्म है इंड्यूसमेंट। अब ये जो नाम है इंड्यूसमेंट, एक्चुअली में हमारे मार्केट में दो तरह से परफॉर्म करता है। नाम सेम है, काम अलग अलग है। काम अलग क्या है? एक इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लोगों को फंसाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को ट्रैप करना, और दूसरा होता है हमारा किसी भी हाई या फिर लो कंफर्म करना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के। हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं। आईडीएम ट्रैप पे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो हम लिक्विडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपका आईडीएम ही पुल बैक होता है इस वाले केस में। और एक्चुअली में पुल बैक हमारे दो प्रकार के हैं, मतलब हमारे आईडीएम दो प्रकार के हैं। हमारा एक होता है मेजर सॉरी मेजर आईडीएम, और एक होता है हमारा माइनर आईडीएम। आपको जो यूज करना है, आपको जो फोकस करना है, वो हमेशा याद रखिए मेजर आईडीएम यूज करना है।
माइनर आइडियम आप यूज नहीं करेंगे, माइनर हम यूज करेंगे लेकिन इसको किसी और नाम से आगे जाकर। अभी हाई लो कंफर्म करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर इंड्यूसमेंट चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा दोनों क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज देना, लेकिन जो काम का है हम उसको पकड़ के रखेंगे। मेजर आइडियम का मतलब है थोड़े बड़े बड़े पुल बैक्स, बोलेंगे बिग पुल बैक्स, या फिर आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ कैंडल पुल बैक। ओके, GROUP, ग्रुप ऑफ कैंडल्स पुल बैक। वैसे ही माइनर आइडियम होता है हमारा स्मॉल पुल बैक, सबसे छोटे छोटा पुल बैक। ओके, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सिंगल कैंडल पुल बैक, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको बोल रहा हूं आपको मेजर वाला यूज करना है, ग्रुप ऑफ कैंडल यूज करना है, ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं मार्केट में, आपने नोटिस करा होगा, जिस दिन वॉल्यूम कम है, कुछ महीने ऐसे बैंक हॉलीडेज पड़ गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, वॉल्यूम कम है, स्ट्रक्चर छोटे बनते हैं, रेंज में चलती है मार्केट, उसके अंदर आपको सिंगल पुल बैक या फिर माइनर आइडियम आपको फंसा देगा। देखो हाई लो हमें ढूंढना है तो इस तरह से ढूंढना है ताकि हमारा ट्रेंड साथ में रहे, लेकिन अगर आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही बार बार बुलिश बेरिश होते जा रहा है हर एक दूसरे स्टेप में, तो क्या वो अच्छी बात है? क्या वो एक ट्रेंड है? नहीं, वो एक ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड वो होता है जो एक बार स्टार्ट हो तो वो थोड़ा लंबे समय तक चले, उसके बाद उसको बदलना है तो बदल जाए। ऑलराइट, तो इधर हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ कैंडल पुल बैक के बारे में। देखिए इसका मतलब है काफी सारी कैंडल उठ रही हो और काफी सारी कैंडल गिर रही हो, हम उसको पुल बैक बोलेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ, एक कैंडल ऐसे है, दूसरी कैंडल ऐसे है, चौथी कैंडल ऐसी है, पांचवी कैंडल ऐसी। इससे उधर सेट ऑफ कैंडल्स जरूरी नहीं है कि कुछ लिमिटेड कैंडल्स ही होनी चाहिए कि जैसे 4 या 5 आप गिन के बैठ जाए, नहीं। देखिए ये मैंने कुछ कैंडल्स बनाई जो ऊपर जा रही हैं और जो नीचे जा रही हैं, इसके बाद अगेन मेरा मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये क्या है? ये एक तरह का पुल बैक है। वैसे ही सिंगल कैंडल की बात करूं तो मेरे पास एक कैंडल ऐसे बनती है जिसका खुद का एक हाई होता है, खुद का एक लो होता है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडल, मैं बुलिश केस की बात कर रहा हूं, नीचे वाली कैंडल की विक ले लेती है इससे पीछे वाली कैंडल की विक लाइक दिस, तो बोल सकते हैं ये भी एक तरह का मेरा पुल बैक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा माइनर पुल बैक है, इसलिए हम नहीं लेंगे। हम थोड़े बड़े बड़े मेजर पुल बैक का यूज करेंगे। ओके, इसलिए हम हाई या फिर लो कंफर्म करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, पर वो करेंगे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपका जब भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रूल्स हैं, इसको याद रखना, हमेशा एक लेफ्ट में आपको नीचे जाते हुए, बुलिश केस की बात कर रहा हूं, बुलिश केस में लेफ्ट में नीचे जाते हुए आपको ढूंढना है फर्स्ट रीसेंट पुल बैक। क्या ढूंढना है? रीसेंट पुल बैक। रीसेंट पुल बैक का मतलब जैसे ही मेरी लाइन टकराई, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमारे पास नीचे पुल बैक यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा दिस इज माई इंड्यूसमेंट, और जो इंड्यूसमेंट है हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स। अगर मार्केट इसको दोस्तों लेने आ जाता है तो आपका जो इस इंड्यूसमेंट का हाईएस्ट पॉइंट है वो मेरा हाई कंफर्म हो जाता है। बेरिश केस की बात करते हैं, अगर आपका मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ इधर, तो इसे लिखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इससे ऊपर लेफ्ट में, याद रखेंगे कहां पे? ऊपर लेफ्ट में, ऑलवेज लेफ्ट। गलती आपसे होंगी, आप राइट में मार्क करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। हमेशा ऑलवेज लेफ्ट आपको ऊपर 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 जाना है, ढूंढना है फर्स्ट पुल बैक लाइक दिस। अगर मार्केट से लेने आ जाता है तो आप बोलेंगे दिस इज योर लो कंफर्म। लेकिन व्हाट इफ हमारा मार्केट नए नए पुल बैक्स थे? नए नए पुल बैक्स का मेरा मतलब है जैसे आपका एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ पर लाइक दिस, आपने जो इंड्यूसमेंट था आपने मार्क कर लिया यहाँ पर लाइक दिस, लेकिन मेरा मार्केट इसको लेने नहीं आता, मार्केट एक नया पुल बैक बना देता है। उस केस के अंदर हमें ढूंढना है एक रीसेंट पुल बैक, तो ये वाला इंड्यूसमेंट यहां से मिटकर शिफ्ट हो जाएगा मेरे रीसेंट पुल बैक के नीचे, यहां पर इस तरह से, और यहां से गायब हो जाएगा। हम वेट करेंगे फिर यहाँ पे आने का, मेरा इधर मार्केट आता है तो हाई कंफर्म। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं आता मेरा मार्केट, एक मार्केट नया पुल बैक बना देता है बिना लो को लिए लाइक दिस, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट हो जाएगा, मार्केट से लेने आता है तो मेरा ये वाला हाई कंफर्म। इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का ये हाई और ये हाई हम करने से बच रहे हैं जो कि फेक थे। अगर हम ये कर देते तो स्ट्रक्चर ब्रेक लिखना पड़ता, इसे हम हाई मान लेते तो स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ लिखना पड़ता, उसके बाद स्ट्रक्चर अगर ऐसे आ जाता तो स्ट्रक्चर बेरिश हो जाता। अब स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, ट्रेंड बेरिश हो गया, तो नीचे जाना चाहिए, मार्केट नीचे जाता है लेकिन फिर से ऊपर उठ जाता है। भाई जब नीचे ट्रेंड जा रहा है, हमारे कंफर्मेशन मिल गई, तो क्यों ऊपर गया? ऊपर इसलिए गया क्योंकि ये हाईज गलत थे। अगर आप सही हाई मार्क करेंगे, सही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, तो आपका ट्रेंड नहीं चेंज होगा, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का लो ये है, हाई ये है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, ट्रेंड स्टिल
बुलिश। तो मतलब ये सब चीजें फेक थी, ये सब हमें इंड्यूसमेंट बता के देगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। यही है टॉपिक थ्योरी में। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट में और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम इस वाले चार्ट को सॉल्व किया था अच्छे से। हमने इसमें इंड्यूसमेंट सॉरी बोलते हैं स्वीप एंड ब्रेक स्ट्रक्चर का रूल मार्क किया था, लेकिन अब हम मार्क करने वाले हैं इसमें इंड्यूसमेंट। कैसे? आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ दोस्तों यहाँ पर, बॉडी क्लोजिंग यहाँ, तो इससे ऊपर 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 लेफ्ट में फर्स्ट रीसेंट पुल बैक। देखो ये बहुत छोटा पुल बैक है, माइनस को मैं नहीं ले रहा, ये मेरा इंड्यूसमेंट है, उसको लिख दूंगा दिस इज माई 4 आवर का इंड्यूसमेंट। क्या मार्केट इसे लेने आया? बताइए, क्या मार्केट इसे यहीं से लेने आया? नहीं, मार्केट ने एक नया पुल बैक बना दिया, तो मेरा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे। क्या मार्केट इसे लेने आया? नहीं, मार्केट इसे लेने नहीं आया, मार्केट ने नया इंड्यूसमेंट बना दिया, कहां से? यहाँ से यहाँ पे। क्या मार्केट इसे लेने आया? नहीं, मार्केट ने नया पुल बैक बना दिया यहाँ पर। समझ गए? मार्केट से लेने आया, यस, क्योंकि इसके बाद खुद का कोई लो नहीं टूटा, इसलिए इंड्यूसमेंट का हाई मेरा यही रहेगा, पुल बैक का हाई मेरा यही रहेगा, इसलिए मैं इंड्यूसमेंट से मार्क कर रहा हूँ। मार्केट से लेने आया तो मेरा ये लो कंफर्म हो गया। भाई ये लो कंफर्म हुआ किसका? इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। इसका मतलब मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था ये गलत था, हटा देंगे इसे। ये है डिफरेंस। अब ये गलत हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये भी गलत डिलीट होगा, क्योंकि स्वीप ही नहीं मिलेगा, तो हट गया ना एक स्ट्रक्चर। जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर हमेशा लुक लाइक होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर स्विंग वाला बड़ा है तो नेक्स्ट भी बड़ा ही बनना चाहिए, तो ये इतना बड़ा है तो ये छोटा सा क्या कर रहा था? हमारे इंड्यूसमेंट के रूल ने, हमारे इंड्यूसमेंट की चीज ने इसको हटा दिया परमानेंटली। तो इस परमानेंट हटाने से हमें ये पता चला कि जो स्ट्रक्चर की लेंथ है वो बहुत बड़ी है, ये पूरी लेग एक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। लो में को मिल गया, हाई में को मिल गया, किसके वजह से? इंड्यूसमेंट की वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे ट्रेंड चल रहा है तो लो हमारा इंड्यूसमेंट से कंफर्म होगा, हाई भी इंड्यूसमेंट से कंफर्म हो सकता है। ये हाई है तो ये फर्स्ट पुल बैक मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस इज माई इंड्यूसमेंट, जिसकी वजह से जो हाईएस्ट पॉइंट है मेरा ये हाई कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि दोस्त अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका हाईएस्ट पॉइंट हाई ही होगा, तो जरूरी नहीं है एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना, लेकिन कर भी सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका लो यहाँ पे, आपका हाई यहाँ पे है, मेरा हाई टूटा है, लो टूटा, ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाई टूटा है, तो इधर लिखेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक है तो ये सब गलत बनाए थे हमने, यस ये सब हमने गलत बनाए थे। अब मैं मुझे ढूंढना है, ये देखो ये वाला हाई भी गलत है फिर तो। अब मुझे ढूंढना है कि इस वाले ब्रेकअप स्ट्रक्चर का असली हाई कौन सा है, क्या ये मेरा हाई है फिर ये मेरा हाई है? कैसे ढूंढेंगे? जहां पर भी बॉडी टकरा रही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो रहा है, इससे नीचे 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 फर्स्ट रीसेंट पुल बैक इज दिस, दिस इज माई इंड्यूसमेंट, जिसकी वजह से हाईएस्ट कैंडल इज माई हाई, एंड यहाँ पे मेरी कंफर्म होती है इंड्यूसमेंट। ऑलराइट, अभी इंड्यूसमेंट है, मेरा हाई ब्रेक हुआ तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे, हाई यहाँ पे चला गया। कैसे पता ये मेरा हाई है? इंड्यूसमेंट से। दिस इज माय फर्स्ट रीसेंट पुल बैक, यहाँ पे मेरा इंड्यूसमेंट मिल गया, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और लिख देंगे से इंड्यूसमेंट, हमारा हाई कंफर्म। हाई कंफर्म, लो कंफर्म, तो लो ब्रेक हो गया। अब लो ब्रेक होने के बाद इंड्यूसमेंट ढूंढना है, कहाँ है मेरा इंड्यूसमेंट? दिस इज माय फर्स्ट रीसेंट पुल बैक, या फिर इंड्यूसमेंट मार्केट से लेने आया? नहीं, मार्केट चला गया न्यू पुल बैक बनाना। मार्केट लेने आया? नहीं, मार्केट चला गया न्यू पुल बैक बनाने। मार्केट लेने आया? नहीं, मार्केट चला गया न्यू पुल बैक बनाना। मार्केट लेने आया? यस लेने आया, तो इसीलिए इसका डीपेस्ट पॉइंट इसमें लो कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक ऊपर की तरफ हुआ, ये मेरा हाई है, कैसे पता कि मेरा रियल हाई है? लेट्स सी, इसके नीचे 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 फर्स्ट रीसेंट पुल बैक इज दिस, इसको मार्केट लेने आया, यस मार्केट पहले ही लेने आ गया, तो मेरा हाई बिल्कुल ठीक था, करेक्ट। उसके बाद मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, मुझे ढूंढना है ये मेरा हाई है फिर ये मेरा हाई है फिर ये मेरा हाई, कैसे ढूंढेंगे? नीचे रीसेंट पुल बैक, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मेरा फर्स्ट रीसेंट पुल बैक इज दिस। आई नो ये माइनर है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, पुल बैक इसे मिल गया, तो ये मेरा हाई कंफर्म। समझ आ रही है बातें? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ पर हमें इंड्यूसमेंट ढूंढना है, इससे ऊपर 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 रीसेंट पुल बैक इज दिस, दिस इज माय इंड्यूसमेंट। मार्केट से लेने आया? नहीं दोस्त, मार्केट ने नया पुल बैक बना दिया। मार्केट से लेने आया? नहीं दोस्त, मार्केट ने नया पुल बैक बना दिया। क्या मार्केट से लेने आया? यस, क्योंकि इसके बाद और कोई रीसेंट पुल बैक नहीं है, तो दिस इज माय इंड्यूसमेंट एंड दिस इज माय लो। एंड ऐसे ही हाई स्वीप 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 ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे फर्स्ट रीसेंट पुल बैक इज दिस, मार्केट से लेने आया, मार्केट के ऊपर नया पुल बैक नहीं था, तो इसको हम लिख देंगे दिस इज माय हाई कंफर्म्ड बिकॉज ऑफ द इंड्यूसमेंट। वेरी सिंपल, यस वेरी सिंपल। पर क्या इस, पर ये अभी तक जो हमने बनाया पिछले वाले से बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा रिफाइंड लग रहा है, ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट। क्या ये सही है? नहीं, अभी भी मेरा स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्योंकि इसको और ज्यादा इनहेंस और एडवांस सही बनाने के लिए नेक्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी।
समझ गए। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रूल के बारे में। देखो हर एक चीज का रूल होता है। ये जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स ब्रेक लिख रहे हैं, ये भी हमारे रूल हैं। ये सब इमेजिनरी लाइंस है, ये हमने जानकर यहाँ पे डाली है ताकि हमारा रेंज डिफाइन हो सके, हम ट्रेडिंग के लिए एक स्पेसिफिक एरिया पकड़ सके। तो इसीलिए वो स्पेसिफिक एरिया सही है या नहीं उसको पता करने के लिए आपको सारी की सारी मार्किंग सही करनी पड़ेंगे। सही मार्किंग के लिए आपको सही रूल्स पता होने चाहिए, सही कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसके लिए तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हारा मेंटोर बैठा है, चिंता मत करो। समझ गए। नीचे आपको हैशटैग दिख रहा होगा, इस वाले हैशटैग को यूज करिए, इंस्टाग्राम पे टैग करिए मुझको, अपने होमवर्क डाल के, अपने कोई ट्रेड कर रहे हो उसके साथ वो डाल के अपना फीडबैक डालिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई विल शेयर ऑन माई स्टोरी टू। ओके, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। इंड्यूसमेंट का रूल पढ़ने के लिए वो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास होगी। लेकिन क्या इनफ है इतना सीखना? इससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तो बस हमने एक नींव बनाई है, अभी तो हमने घर का बस एक पिलर्स खड़े करे हैं, उसके अंदर दीवारें लगेंगी, फ्लोर्स लगेंगे, इंटीरियर होगा, एंड देन हम रहने बैठेंगे। तो इतनी जल्दी चीजों को इस्तेमाल ना करें, पहले अच्छे से सीख लें, अच्छे से सारी डिटेल में सारी की सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, फिर देखें क्या सच में मुझे आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, या फिर आपको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। पर्सनल गाइडेंस मतलब यू कैन ज्वाइन ऑल्सो ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन दिल्ली के अंदर मैं 1-on-1 क्लासेस देता हूँ, एंड यू कैन ज्वाइन ऑल्सो ऑनलाइन 1-on-1 मेंटोरशिप, जिसके अंदर ये रिकॉर्डेड है, हम आपस में लाइव मीटिंग में बैठेंगे, गूगल मीट और जूम मीट वट। तो यहाँ पे मैं, वहाँ पे आप, एंड वी विल डू इन लाइव मार्केट, प्योर एक्स्ट्रा डिटेल नॉलेज के साथ। समझिए, सेम कॉन्सेप्ट। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।